किसान दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैडम स्वागत है आपका फिर इस चैनल में। हम लोग बार बार हमें इसलिए आना पड़ रहा है कि जो पिछली वीडियोस हम लोगों ने की है उसको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत किसान उसको लाइक कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फिर हमें और हौसला मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने का। आज की वीडियो है हमारी कि बिजाई के 10-11 दिन बाद CPRI के जलंधर स्टेशन पे क्या हालात हैं आलू की फ़सल के। आलू की फ़सल की जब मैं बात करता हूँ कि यहाँ सिर्फ आलू के बीज की फ़सल की बात करता हूँ मैं। मैडम ये जो खेत है इसकी जो बिजाई हुई थी, मुझे याद है आज से ठीक 10 या 11 दिन पहले हमने वीडियो भी डाली थी उसकी। हाँ जी सर। जो था 0 दिन ग्राउंड लेवल पे। अब आप ये बताइए कि जो 10-11 दिन पहले जो ये हुआ था, तो आपने उसके बाद पहला काम क्या किया था बिजाई के बाद? या इससे भी पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मट्टी है, आपने जो गूल है, जो रिज है, ये इतनी बड़ी नहीं बनाई जितनी किसान बनाते हैं, ऐसा क्यों? सर इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग जैसे नहीं जानते होंगे या नहीं प्रैक्टिस करते होंगे अर्थिंग अप, जिसको कि मिट्टी चढ़ाना बोलते हैं। हाँ। तो हम यहाँ CPRI में जो भी फसल लगाते हैं उसमें जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है तो 25 से 30 दिन के ऊपर उसमें मिट्टी चढ़ाते हैं। मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ सर हम उसमें यूरिया की जो हमारी 50% डोज जो बच जाती है वो भी हम इसके साथ देते हैं। हाँ जी सर। जो कि जैसे मैं बहुत साल यूपी में रहा हूँ, तो यूपी में जहाँ बिहार में या बहुत सारी जगह पे क्या है कि पहले से ही जो रिज है या गूल है वो अच्छी सी बना देते हैं। वो दोबारा मट्टी चढ़ाने का चक्कर नहीं करते। उनको लगता है कि इससे हमारी फसल, जब ट्रैक्टर के टायर जब बैल चलेंगे तो हमारी फसल ख़राब होती है। लेकिन किसान दोस्तों हम आपको बताएं कि पंजाब में ख़ास तौर पे जलंधर और कपूरथला ज़िले में जो कि बहुत मेन बीज का अड्डा है, बीज पैदा किया जाता है, वहाँ पे मट्टी चढ़ाने का बहुत रिवाज है। अब मैडम ये बताइए कि जब आपने 10-11 दिन पहले इसकी बिजाई की थी, उसके बाद पहला काम क्या किया था इसमें? सब बिजाई के बाद सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई आलू बाहर ना निकला हो तो हम उसको ढकते हैं पहले, सबसे पहले। हाँ जी सर। उसके बाद सर हमारा थोड़ा सा आलू तो रह जाता जो सिरे पे, जहाँ ट्रैक्टर मुड़ता है वहाँ थोड़ी सी करना पड़ता है। हाँ जी सर। उसके बाद सर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला काम है वो हर्बिसाइड का स्प्रे होता है, घास मारने वाली दवाई। हाँ जी। तो वो जैसे हमने सर हम मेट्रीब्यूजिन का स्प्रे करते हैं, जो कि घास उगने से पहले उसका स्प्रे करना चाहिए, प्री इमरजेंसी। मैं कल पढ़ रहा था तो मैट्री को दोनों पोस्ट और प्री दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं सर। लेकिन जो पोस्ट इमरजेंसी में कुछ वेराइटीज़ में उसकी टॉक्सिसिटी भी आती है। हाँ जी सर। तो किसान भाइयों, मैडम ने ये बताया कि इन्होंने आलू की बिजाई जैसे की, बिजाई के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने मेट्रीब्यूजिन जो है केमिकल है जो उसको स्प्रे कर दिया। मैडम प्रति हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़ होते हैं, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़। प्रति हेक्टेयर कितना पानी लगाया और कितनी उसमें दवाई डाली थी? सर 550 ग्राम डालते हैं हम, 400 लीटर का जो हमारा टैंक है स्प्रे का, तो वो 1 हेक्टेयर में सफिशिएंट हो जाता है। मतलब ये है कि किसान भाइयों नोट कर लो, मैडम ने बताया। तो जो हर्बिसाइड है या जो घास मारने की दवाई है उसमें पानी खूब लगाना चाहिए। अगर पानी कम लगाओगे तो उसका उससे वो जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर घास उगाएगा अगर नहीं पानी पूरा डालेंगे। हाँ जी सर। पहला काम किया आपने बिजाई के 2-3 दिन के अंदर अंदर मेट्रीब्यूजिन डाल दिए। और उसके बाद पहला पानी कब लगाया? सर हम जो पहला पानी है वो बिजाई के 7 से 8 दिन के ऊपर पहला पानी हम लगा देते हैं। ठीक तो 7-8 दिन के आसपास आपने पानी लगा दिया। और मुझे ना खुशी ये हो रही है, ये जो पानी जब देखा है तो आपकी जो वर्कर्स हैं, लेबर हैं, उनको सभी को अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए। जो आलू में जो पानी कहते हैं हल्का लगना चाहिए। जो बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि भैया एक पानी फालतू आलू में लगा दो, लेकिन लगाओ हल्का हल्का, इसको डुबोना नहीं हो। मैंने ये देखा कि ये सरकारी फार्म है पर पानी ऐसे इतने
कहिए नफासत से, इतने प्यार से, तो पानी प्राइवेट वाले भी नहीं शायद लगा पाते होंगे कि ये सिर्फ 4-5 इंच तक पानी लगा हुआ है और कोई भी जो रिज है या गूल है, जो वट है, कोई डूबी हुई नहीं दिख रही। बा कमाल है। तो हम इसके विजुअल इसमें डाल देंगे। एक तो पानी लगा दिया अच्छे से, और अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें ये देखिए कुछ ना कुछ पौधे दिख भी रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, ये पौधे जैसे किसानों के यहाँ थोड़ा लेट उगता है बीज, आपके यहाँ इतनी जल्दी क्यों उगा है? सर वही हम जो बार बार जिस पे जोर देते हैं कि आप अच्छे से स्प्राउट करा के सीड लगाइए, पुंगरा के लगाया आपने अच्छे से, मतलब उसके किल्ले निकल चुके थे, पुंगर चुका था, जर्मिनेशन हो चुकी थी अच्छी सी। हाँ जी, इसीलिए हमारा 10 दिन में 11 दिन में जम जाता है। ये तो मुझे लग रहा है कि कल या परसों तक तो ये खेत पूरा हरा भरा हो जाएगा और एक सार है ये सारा जो जमा हुआ है। अब देखिए जर्मिनेशन भी लगभग होने को है, बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। और इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा आपका? सर हमारा अगला स्टेप जो है वो हम जैसे ये हमारा 80-90% प्लांट्स निकल आएंगे, तो हम पहला इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे वाइट फ्लाई के लिए। अच्छा, तो हाँ जी, जो पाइमेट्रोजिन वो जो जब आपने मैडम ने ये कहा कि जब 80-90% पौधे निकल आएंगे तो ये वो स्प्रे करेंगे केमिकल का जिससे सफ़ेद मक्खी वायरस का विषाणु रोग को ना फैलाए। तो आपने जो सफ़ेद मक्खी के लिए बिजाई से पहले भी स्प्रे की थी, इमीडा 17.8 की थी, 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर में। हाँ, अब कौन सा केमिकल दोबारा हम पाइमेट्रोजिन का स्प्रे करेंगे। अच्छा, जो कि 6 ग्राम 10 लीटर में पड़ती है। मतलब कहने का ये हो गया कि चलो बाइमेट्रोजिन या दूसरा कोई भी स्प्रे होगा, भी कर सकते हैं, इमीडा भी कर सकते हैं। आमतौर पे आप कहते हैं कि सेम रिपीट जल्दी ना करें, तो उसका ये हो जाएगा। उसका फायदा क्या होगा मुझे बताइए, क्योंकि स्प्रे तो आपने पहले कर ली थी। हाँ जी सर, जो पहले स्प्रे किया था सर वो उसको 15 दिन हो जाएंगे तो उसका इफेक्टिवनेस अभी कम हो जाएगा। अभी निकलते ही जैसे टेम्परेचर हाई है तो वाइट फ्लाई जो है वो आपकी तैयार बैठी है। हाँ जी, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं सर। किसान दोस्तों, हम लोग बहुत सारी स्प्रे बताते हैं, ये ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें राशन की फसल में करने के लिए। ये क्योंकि बीज की फसल है, बीज को हम लोग रोग मुक्त रखना चाहते हैं, तो राशन में ये सारी चीज़ें आप बहुत कम करने या ना करें या बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रीडर सीड है, ये तो ब्रीडर बहुत उच्च गुणवत्ता का बीज पैदा कर रहे हैं, तो इसलिए इनको तो काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है कि विषाणु रोग इसमें ना आए। तो अगर विषाणु रोग आ जाएगा तो फिर उसकी सीड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। अब जो जैसे आप ये हो जाएगी तो उसके बाद अगला स्टेप क्या है? वैसे तो हम फिर वीडियो बनाएंगे पर फिर भी बता देंगे। अगला स्टेप वही सर, अर्थिंग अप, जो मिट्टी चढ़ाना है। एक पानी और लगेगा। हाँ जी सर, पानी और लगेगा, फिर यूरिया डालेंगे। यूरिया डाल के मट्टी चढ़ा देंगे। हाँ जी सर। चलिए, हमारे किसान भाइयों आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल पे हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। आप करें पता क्या, इस चैनल में जब जैसे ही आप चैनल का नाम है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो की लिस्ट आ जाएगी। उसमें एक है पोटैटो फार्मिंग का एक प्ले लिस्ट है, एक किसान नाम के प्ले लिस्ट है, एक बिहार और यूपी के नाम से प्ले लिस्ट है। उसमें जब क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो की लिस्ट आ जाएगी। तो बहुत सारी वीडियोस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप देखिएगा, अपने आप को आप एजुकेट करिएगा, अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा, और आपकी जो आलू की खेती है वो दिन ब दिन बहुत शानदार होती जाएगी। और एक दिन आएगा ऐसा कि आप आलू के डॉक्टर होंगे और डॉक्टर भी होंगे, और बीज, क्योंकि हम ज़्यादा बीज की हमें चिंता है, फिर आप अच्छा बीज पैदा करके दूसरे किसानों के भी अच्छा बीज देंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन, सेवा करते रहिए। हमें बहुत खुशी होती है जब उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। और अगर आप अभी भी सुन रहे हैं इस वीडियो को तो यार इसको लाइक कर दो, इसको सब्सक्राइब कर दो और दूसरे किसानों के साथ शेयर कर दो। शुक्रिया जी, थैंक यू।